हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। सुबह की सोच क्या है उनकी आपको लेकर, सुबह सुबह क्या सोच रहे थे वो आज। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे इनके बारे में, प्लीज़ मैसेजेस निकाल के दीजिए। दो कार्ड तो ऐसा लग रहा है इंट्यूटिवली आने को ही बेताब है। आज तो बड़े उछल रहे हैं कार्ड। हे भगवान, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। बहुत दिन बाद रीडिंग में ऐसा हुआ कि कार्ड जो है बहुत उछल उछल कर आ रहे हैं। बहुत फीलिंग्स बहुत हाई है इनकी। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, और कोई मैसेजेस हों तो प्लीज़ रीडिंग के दौरान बताइएगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 8 of Pentacles, 6 of Pentacles, Page of Wands, 4 of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। सुबह सुबह इनकी सोच ये थी कि काश कि आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ सकते। यहाँ पर ये व्यक्ति आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, पर इनके दिमाग में जहन में ये चल रहा है कि वर्तमान में मैं जिस स्थिति में फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, वहाँ से दूसरी तरफ कैसे जाऊँ। उस तरफ जाऊँ तो फिर क्या बोलूँ, क्या समझाऊँ। कहीं ऐसा ना हो दूसरी तरफ जाने से इस तरफ विध्वंस मच जाए। ऐसा इनको सुबह सुबह लगता रहा। यहाँ पर ऐसा लगता है कि इन्होंने जो कुछ भी आपके जीवन में करके गए हैं, जो कुछ भी विध्वंस मचा के गए हैं, उसके परिणाम स्वरूप इन्होंने जिस उद्देश्य को लेकर कि जिस थर्ड पार्टी में जा रहे हैं वहाँ बहुत हरियाली होगी, वहाँ पर चले गए आपको छोड़कर। लेकिन इनको वहाँ पे पता चला कि इतनी भी हरियाली नहीं है। वहाँ जिम्मेदारियों का बोझ है। आप कुछ देंगे वहाँ थर्ड पार्टी को तो वहाँ से रिटर्न मिलेगा। दिनों दिन तनाव में गुजरते हैं इनके दिन भर। फीमेल हैं तो काम करती रहती हैं घर का, मेल हैं तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क इनको डिवाइन दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो कहते हैं ना, कहावत जैसी करनी वैसी भरनी का कुछ इनको एहसास हो रहा है। और यहाँ पर इनकी सुबह सुबह ऐसी सोच है कि आपके जैसी अच्छी पर्सनालिटी, डिवाइन पर्सनालिटी, लविंग पर्सनालिटी को इन्होंने खो दिया। और आज आप सिंगल हैं तो इनको लगता है कि इनके कर्मों की वजह से ये हुआ है। और बहुत तकलीफ़ इनको होती है आपको देखकर। लेकिन इनको यहाँ पर आपके ऊपर गर्व महसूस होता है, भले ये कहें चाहे ना कहें। और आप अपनी लाइफ में अकेले ही ये सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं। पेंटिकल्स, हरियाली, समृद्धि सब कुछ आपके पास है। और आपके पर्सन से मूव ऑन करके आपने अपनी लाइफ को ग्रो करना शुरू किया है। काफ़ी अच्छे से अपने आप को संभाला हुआ है। ये दूर से देखकर पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ बैठे हुए हैं और पछता रहे हैं कि ये मैंने क्या खो दिया। कई मामलों में तो आपका भरा पूरा परिवार था, उसको बर्बाद करके ये चले गए थर्ड पार्टी में, वहाँ सिर पकड़ कर रो रहे हैं। पर अब पछताने से क्या होगा। ठीक है, ये यहाँ पर बहुत रिग्रेट का कार्ड है। सुबह सुबह सोच रहे थे कि आपसे आपसे खिलवाड़ करके, आपके इमोशंस से खिलवाड़ करके इन्होंने अच्छा नहीं किया। सब कुछ ठीक हो सकता था, पर इनकी इनकी चुलबुलेपन, इनकी आसक्ति और इनका अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपर समझने का जो नेचर है, ईगो वाला नेचर है, उसने एक इनोसेंट दिल को तोड़ दिया। आज की रीडिंग में तो इनको सच में ही एहसास हो रहा है यहाँ पर कि इन्होंने गलत किया है। ये
जानते हैं अच्छी तरीके से कि आप अपने करियर में और पैसे के मामले में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि आप इनसे कोई उम्मीद नहीं रख रहे हैं। आपका ये जो हार्ड वर्क है, ये इनके मुंह पर एक तमाचा है कि आपको इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि आप आके इनका हाथ थामेंगे या इनको संभालेंगे। आप मेल फीमेल कोई भी हो, अगर मेल भी हैं तो भी आप एक्सट्रीम हार्ड वर्क कर रहे हैं। आपको मालूम है कि पैसे से ही मैं सब कुछ कर पाऊंगा, बाकी जो मेरी पास्ट की फीमेल थी वैसी कोई महिला मुझे नहीं थाम पाएगी। कुछ नहीं हो सकता अगर मैं सक्षम नहीं हूँ तो। ये सब बकवास है। तो आपकी एनर्जी से इनको ऐसा फील हो रहा है सुबह सुबह कि जो भी इन्होंने आपके बारे में देखा सुना है अलग होने के बाद, वो सब चीज़ें ये एनालाइज कर रहे थे आज सुबह सुबह, और इनको लगता था कि आपका ध्यान इन पर से पूरी तरह से हटकर केवल अपने जीवन को बनाने में लगा हुआ है। उस दौर को जब ये याद करते हैं जब आपका नेचर बहुत गिविंग था, ठीक है। अगर आपका इनसे विवाह नहीं भी हुआ था तो ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आप एक काइंड पर्सनालिटी हैं। इनके सामने ही आपने कई लोगों का उद्धार तक कर दिया, मदद की, ठीक है। एनजीओज़ में जाके चैरिटी वर्क करना, ये सब जानते हैं। किसी की शिक्षा के लिए पैसे दे देना, आप में से कुछ लोग करते हैं। ये जो आपके पर्सन ये जानते हैं। अगर आप मैरिड थे तो इनके परिवार के सभी सदस्यों का बहुत ध्यान रखते थे आप, लेकिन ये किसी और के साथ आपको हमेशा कंपेयर करते थे, ठीक है। हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। आज सुबह सुबह ये सोच रहे थे कि आपकी तरफ आया जाए, पर इनको लगता है कि आपकी तरफ इतना आना इतना आसान नहीं है। ये बीच के पथ में कई तरह के ऑब्स्टिकल हैं। इनको सोच के इनको लगता है कि ये क्या जवाब देंगे जो आपके बीच में जो प्रोटेक्शन है, जो हाँ बड़ी बड़ी दीवारें हैं और कुछ लोग हैं, उनको इनको जवाब देना पड़ेगा कि ये कैसे आपके जीवन में मुंह उठा के चले आए, ठीक है। जबकि इन्होंने आपको बहुत दुख और तकलीफ दी है थर्ड पार्टी को जीवन में लाकर। तो ये यही सोच रहे थे कि आपकी तरफ आए तो कैसे आए, अगर आते हैं तो उससे एक नया मुद्दा खड़ा ना हो जाए कि अब इनका आपके जीवन में आना किस लिए हो रहा है। ये सब बातें आज ये सोच रहे थे। और ये कार्ड खुद से सरक के आया है मेरे पास में, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। बहुत बहुत अच्छी पर्सनालिटी आपकी है, और आपको इन्होंने काफ़ी तिरस्कार दिया है रिश्ते में रहते हुए, और इनको लग रहा है कि वो तिरस्कार इन्होंने दिया, लेकिन आज आपको जो सम्मान मिल रहा है, आपकी एबिलिटी जो उभर कर आ रही है, और इनके बिना आप जो कुछ कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर मार्कशीट भी आपकी है, सील भी आपने लगाई है, स्टैम्प भी आपका है। पहले क्या था, आपका जो कुछ भी है ये व्यक्ति पूरी एनर्जी आपकी सोख करके रख लेते थे। ऐसा बताते थे कि आप किसी भी योग्य नहीं हैं। तो आपकी योग्यता, आपका ये जो स्ट्रेंथ है और आपके जो गुण हैं, उनको जो सोसाइटी में समाज में अप्रिशिएट किया जा रहा है, जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, वो इस इंसान के ईगो पर एक तगड़ा तमाचा है। इसी को सोच सोच के ये अपने आप को आज सुबह आपके अयोग्य समझ रहे थे कि ये आपके लायक नहीं है, ठीक है। और बहुत पछता रहे थे, सोच रहे थे कि अब आ भी जाएं आपके पास तो क्या इनको वो अहमियत, वो तवज्जो मिलेगी आपसे। बिल्कुल निराश और हताश यहाँ पर ये लग रहे हैं। इनके मैं कुछ मैसेजेस निकालूंगी, क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड गुरुदेव जी, प्लीज़ मुझे कुछ मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। यू लाइट अप माई लाइफ, तुमने मेरे जीवन में प्रकाश किया, ठीक है। तो अभी आप जीवन में इनके नहीं हैं तो अंधकार है, इससे ये सिद्ध होता है। आई एम गेटिंग द करेज टू शेयर हाउ आई फील, मैं हिम्मत जुटा रही हूँ या हिम्मत जुटा रहा हूँ तुमको बताने का कि मैं कैसा फील करती हूँ, कैसा फील करता हूँ तुम्हारे बिना।
मैं मिलना चाहता हूँ, ये मैंने मिलना चाहती हूँ, जेंडर के अकॉर्डिंग ले लीजिए आप। मिलने की इच्छा इनकी है, मैंने आपको पहले भी यहाँ पे कार्ड से भी बताया था। यहाँ पर ऐसा है कि ये आपको कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, ये ठीक नहीं किया। आई मिस टॉकिंग टू यू। आपसे बातें करने वाले जो समय था उसको ये मिस करते हैं। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैंने सब मेस्ड अप कर दिया है। थर्ड पार्टी में डाला है इन्होंने आपका, और ये कह रहे हैं कि हाँ मैं मानता हूँ कि क्षमा गलतियों की होती है, मैं मानती हूँ कि क्षमा गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। तो इन्होंने आपको धोखा दिया है, ये सच में स्वीकार कर रहे हैं। और यहाँ पर आई लव यू का कार्ड आया है, और आई एम अ सेल्फिश पर्सन, ये कह रहे हैं कि मैं एक स्वार्थी इंसान हूँ, मतलबी व्यक्ति हूँ, और बहुत रिग्रेट हो रहा है आज इनको मॉर्निंग में। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग, है ना, और ये आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।